धनबाद निरसा रमजान के पाक महीने की अलविदा जुम्मे की नमाज कोयलांचल धनबाद की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय द्वारा अदा की गई। काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर जुम्मे की अलविदा नमाज अदा की। क्षेत्र के लिए अमन, चैन और दुआ मांगी गई। मौलाना मसूद अजहर ने बताया कि अलविदा जुम्मे की नमाज का काफी महत्व होता है। वैसे तो हर जुम्मे का महत्व होता है, परंतु रमजान के पाक महीने का यह जुम्मे की नमाज का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के मुताबिक एक जुम्मे की नमाज अदा करने से 40 नमाज अदा करना का सवाब मिलता है। ऐसे में रमजान के पाक महीने में पढ़ने वाले जुम्मे का महत्व और बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अलविदा जुम्मा की नमाज अदा करने से अल्लाह व्यक्ति के हर गुनाह को माफ कर देता है और उसकी हर मुराद को पूरी कर देते हैं। मौलाना मसूद अजहर ने यह भी बताया कि अगर आज चांद का दीदार होता है तो कल शनिवार को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ ईद पर्व मनाई जाएगी। वहीं इस मौके पर जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने बताया कि रमजान का पाक महीना मुस्लिम समुदाय में एक विशेष महत्व रहता है। इस पाक माह में एक दूसरे से नफरत को भुलाकर गले मिलते हैं और भाईचारगी के साथ ईद का पर्व मनाते हैं। इस पाक महीने में गुनाहों को माफी किया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को नेक राह में चलने का सबब देता है। महीने का ये आखिरी जुमा है, इसलिए इसे अलविदा कहते हैं। बस आखिरी जुमा है इसलिए इसकी अहमियत है, वरना ऐसे अलविदा के नाम पे न कोई नमाज है, न कोई नीयत है, न कोई ऐसी कोई बात है। बस रमज़ान में चूँकि ये आखिरी जुमा है इसीलिए इसको अलविदा कहा जाता है। क्योंकि जुमा की फजीलत ऐसे भी आम दिनों में ईद की तरह है और रमज़ान शरीफ का महीना ऐसे ही बाइस रहमत है, बरकत है, तो रमज़ान शरीफ में जुम्मे की अहमियत और बढ़ जाती है और उसमें ये आखिरी जुमा है, अब इसके बाद आएगा नहीं, इसीलिए इसको लोग अहमियत देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ जुमा की नमाज हुई, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, बड़ी मोहब्बत से प्यार से लोग नमाज़ पढ़े, दुआएं की अपने लिए, कौम के लिए, सारे मुसलमान भाई के लिए और सारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए अमन और शांति की दुआ की गई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रमज़ान का आखिरी जुमा जिसे हम लोग अलविदा के नाम से जानते हैं, ये अलविदा का नमाज हम लोग का बहुत बोलिए तो बहुत ख़ास है, क्योंकि ज़िंदगी रहेगा तो फिर अगला साल ये जुमा हम लोग को मिलेगा और इस जुमा में ही आखिरी जुमा में ही हर कुछ ऐलान हो जाता है कि मस्जिद में कितने बजे ईद की नमाज होगी, ईदगाह में कितने बजे ईद की नमाज होगी और ये मैसेज दिया जाता है कि हम लोग ईद का पर्व आपस में हर गिला शिकवा को मिटा करके खुशी के साथ पर्व को मनाएंगे। जो भी बातें हैं सब भूल करके गले मिल करके इस पर्व को मनाएंगे। ये एक महीना जो आदमी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो किसी का भूखा और प्यासा का दर्द एहसास होता है कि कोई इंसान किसी के पास गरीबी है, लाचार है, वो भूखा और प्यासा उसका क्या एहसास होता होगा, ये एहसास कराने के लिए है। और ये रमजान हम लोगों को बहुत शिक्षा देता है, हर गलत काम को छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि रमजान महीने के बाद फिर हम गलत काम करना शुरू कर दें, ये समझिए शिक्षा है हम लोगों के लिए कि एक महीना आप अच्छा से गुजारें, नेक काम करें। और ऐसा नहीं 11 महीना भी वही काम करें, ऐसा नहीं कि 11 एक महीना अच्छा काम किए और 11 महीने गलत काम किए, ऐसा नहीं। ये मैसेज है हम लोगों के लिए और हम लोग को ये अल्लाह हम लोग को फरमाया है, ये रोजा मेरे लिए है और इसका सवाब मैं खुद दूंगा। इसलिए ये पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए एक महीना के बाद जो ईद आता है तो इसकी खुशियां दुगनी हो जाती है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं हर किसी से जो भी गिला है, शिकवा है, सब कुछ मिटा कर गले मिल करके आपस में खुशियों के साथ इस पर्व को मनाएं हम। वहीं पाकोड़ माह रमजान के अलविदा जुम्मे की नमाज शुक्रवार को जिले भर में मस्जिदों में सादगी के साथ अदा की गई। अलविदा जुम्मा को लेकर मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ देखी गई। रोजादारों ने मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। और आने वाले आज रमज़ान मुबारक की 29 तारीख है, आज 29 रोज़ा है। इंशाअल्लाह आज अगर चाँद दिखा तो कल ईद होगी, वरना परसों ईद होगी। लिहाजा ईद सईद खुशी का दिन है। इस दिन जो तमाम मुसलमान जिन्होंने पहले रमज़ान से लेकर अब तक रोज़ा रखा, वो ईद सईद का दिन जो है उनके अज़्र व सवाब का दिन है। जैसे एक मज़दूर पूरा दिन मज़दूरी करता है और शाम को उसकी मज़दूरी दी जाती है, वैसे ही ईद सईद का दिन है। जिन्होंने रोज़ा रखा, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की, नमाज तरावी अदा की, उन्हें उसका अजर व सवाब दिया जाएगा।
वहीं धनबाद में भी अलविदा जुम्मे के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई। इसी को लेकर आज धनबाद स्टेशन रोड सावेली मजार में अलविदा जुम्मा का नमाज पढ़ा गया। उसके बाद चादर पोसी भी की गई और एक दूसरे को ईद मुबारक की बधाई देते लोग नजर आए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की अलविदाइया जुमा है। आज जुमा की अदायगी हम सारे लोगों ने मिलकर किया है और हमारे तस्वीर को हम सारे मुस्लिमों के लिए, सारे लोगों के लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआई की है। सारे मुल्क के लिए अमन शांति के लिए दुआई की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये मुल्क, हमारा मुल्क हमेशा हमेशा अमन शांति के दायरे में रहे और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। रमज़ान मुबारक का 5वां जुमा है और रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुमा जिसे हम लोग अलविदा जुमा कहते हैं, यानी कि माह रमज़ान मुबारक के महीने में जो आखिर जुमा जो पड़ता है, लास्ट जुमा, इसे हम लोग अलविदाई जुमा बोलते हैं। आज के दिन काफ़ी तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करने हाजिर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबीली मस्जिद में पूरे शहर धनबाद की समझने के एक मरकज़ी मस्जिद जहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करने हाजिर हुए हैं। निरसा से संतोष, पाकुड़ से जयदेव और धनबाद से सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।